जय साथियों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब पे आपका क्लास चल रहा है इंग्लिश का, स्पोकन का जो क्लास है मेरे साथी। और इस क्लास में आपको मैं बता दूं कि हमारा जो 45 दिन का चैलेंज है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे साथी वो है इज एम आर। इसके 10 नियम आपको मैं बताऊंगा, यानी कि 10 रूल इज एम आर के कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे साथी। एक एक करके 10 नियम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका क्या रूल होता है और क्या इसका यूज होता है। ठीक है, तो आज की पूरी हमारा जो क्लास रहेगा, जितने मिनट तक चलेगा, ये सारा का सारा बेस इसी पे रहेगा। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर रिवीजन करके आइए, क्योंकि अगर आपका पिछला क्लास कवर है, आगे वाला क्लास भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई को अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से रहेगा और बेसिक से एडवांस तक के लिए हम लोग चलेंगे और आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा साथी। ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे हैं मेरे साथी इज एम आर के बारे में। ठीक है, 10 नियम इसके हैं, 10 रूल्स हैं और 10 रूल को हम लोग बड़े बारीकी से समझेंगे। ठीक है, आइए। तो एक है आपका सब्जेक्ट इज एम आर। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, पूरे 10 नियम में इनको आपको याद करना है। वो क्या है? एक है आपका इज, एक एम और एक आपका है आर मेरे साथी। इनका हम लोग प्रयोग करेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर नंबर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आपका प्लूरल। ठीक है, जहां कहीं पर एक वचन होगा तो इज का प्रयोग करना, बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करना, सिर्फ आई के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ये 3 चीजें आपको समझना है। एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, सिर्फ आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एम का। पूरे वीडियो के अंत तक ये 3 नियम आपको याद करना है और इनको समझना है। ठीक है, आ जाइए। अब इनका पहचान कैसे पहचानेंगे कि 10 रूल में कहां कहां इज एम आर का प्रयोग है? तो स्क्रीन पे आपको दिखा होगा कि जिस वाक्य के अंत में हो या होता है ऐसा शब्द आता है तो वहां पर हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। 2 नियम है, एक नाउन आएगा और एक एडजेक्टिव आएगा। एक नाउन आएगा और एक एडजेक्टिव आएगा। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं मेरे साथी। अगर जे के बाद डी, ठीक है, और जी के बाद डी किसी भी वर्ड में आता है तो डी आपका साइलेंट रहता है। जैसे यहां पर हो गया, हमने लिख दिया आपको एडजेक्टिव। हम बचपन से इसको एडजेक्टिव पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर डी क्या रहेगा? साइलेंट। इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा ये ब्रिज। ठीक है, इसको ब्रिज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको ब्रिज पढ़ेंगे क्योंकि डी क्या आपका? साइलेंट है। इतनी बात क्लियर हुई। और आपको मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, जितने भी साइलेंट वर्ड होते हैं। ठीक है, आप उनको भी देख लीजिएगा। अभी हम लोग का जो बात चल रहा है कि एक एडजेक्टिव और एक नाउन। दही मीठी होती है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो दही का इंग्लिश होता है कर्ड, ठीक है, और होती है तो इज। दही यानी कि कर्ड इज स्वीट। क्या हो जाएगा? स्वीट। अब आपको दही सुबह में खा रहे हो या शाम को खा रहे हो या दोपहर में खा रहे हो, उस समय अगर उनको उस शब्द को इंग्लिश में बोलना होगा, अगर मीठी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्वीट बोलेंगे। इसी तरीके से मनुष्य मरणशील होता है। मनुष्य का हम लोग लिख सकते हैं मैन लिख सकते हैं या ह्यूमन लिख सकते हैं। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। यहां पर जो इज का प्रयोग हुआ है मेरे साथी, ये होता, होती और होते के सेंस में हुआ है। अब यहां पर देखिए, ये समझ में आ गया। अब ये तो 2 नाउन थे, हमने 2 नाउन को लिख दिया, लेकिन यहां आप पे कि मैं बुद्धिमान हूं, आई एम वाइज, या इंटेलिजेंट भी प्रयोग कर सकते हो, आई एम वाइज। अब यहां पर देखिए, आई एम फैट, मैं मोटा हूं, आई एम सैड, आई एम लेजी। ठीक है, तो जितने भी आपके शब्द हैं एडजेक्टिव हैं
उन सभी के साथ आप लोग इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज, ठीक है, टाल, वह लंबा है, ठीक है। राम, ठीक है, इज स्मॉल, राम छोटा है। तो जितने एडजेक्टिव होते हैं मेरे भाई, उन सभी को हम लोग इज एम आर के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी में बोल रहा हूं, मैं स्मार्ट हूं, आई एम स्मार्ट। मैं छोटा हूं, आई एम स्मॉल, ठीक है। या मैं बड़ा हूं, आई एम टॉल। मैं मोटा हूं, आई एम फैट। तुम मोटे हो, यू आर फैट। राम मोटा है, राम इज फैट। ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से हम लोग यह नाउन को भी बोलते हैं, ठीक है। हमने कह दिया तुम एक बालक हो, यू आर अ स्टूडेंट। मैं एक बालक हूं, आई एम अ स्टूडेंट। राम एक बालक है, राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब जिस नाउन को बोलना होगा जिसमें हो या होता है ऐसे शब्द आएंगे, तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग करना, वो चाहे नाउन हो या चाहे एडजेक्टिव हो। उम्मीद करता हूं कि ये दो रूल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं मेरे साथी। आगे क्या कहता है, ये हमारा थर्ड रूल है। कह रहा है कि सब्जेक्ट इज एम आर V3 और ए। अब यहां पर जिसमें डूअर, यानी डूअर को हम लोग बोल सकते हैं मेरे भाई सब्जेक्ट, यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव होगा मेरे दोस्त, उसमें हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे इज एम आर के साथ। और डूअर का अभाव कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए मेरे भाई क्या करना है आपको कि हु से प्रश्न करना है। उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, पीटने वाला का नाम नहीं पता है, कार्य करने वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट का क्या है मेरे दोस्त, अभाव है। तो हम लोग उससे की अंग्रेजी लिखेंगे ही, और ही के साथ इज, और पीटा जाता है तो बीट, और बीट में हम लोग जोड़ देंगे en, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म, यानी कि ही इज बीटेन, उसे पीटा जाता है। हमें वहां बुलाया जाता है, हमें की इंग्लिश मेरे दोस्त वी, और वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो वी आर कॉल्ड। और वहां के लिए मेरे दोस्त होता है देयर, तो वी आर कॉल्ड देयर, ठीक है। हमें बुलाया जाता है, वी आर कॉल्ड। तुम्हें एक कहानी सुनाया जाता है, तुम्हें की अंग्रेजी यू हो जाएगी, यू के साथ आर, यू आर टोल्ड अ स्टोरी, यू आर टोल्ड अ स्टोरी। इतनी बात क्लियर हुई। मुझे स्नान करवाया जाता है, आई एम, ठीक है, टेकन बात भी लिख सकते हैं या बात भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आई एम टेकन बात, ये होता है अंग्रेजी बोलने का, ठीक है। हमने कह दिया तुम्हें सुलाया जाता है, यू आर स्लेप्ट, यू आर अ स्लेप्ट। मुझे नहलाया जाता है, आई एम टेकन बात, ठीक है। राम को एक कहानी सुनाई जाती है, तो राम इज टोल्ड अ स्टोरी। ये इसी सेंटेंस को हमको बड़े धीरे धीरे से बोलना है और समझना है। ये क्लियर होगा मेरे भाई, मैं समझ रहा हूं कि ये चीज आप समझ गए अभी तक कि किस तरीके से हमको इज एम आर का प्रयोग थर्ड रूल में कैसे आता है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो आगे, वेरी गुड। आगे की क्लास देखिए दोस्त, क्या कह रहा है कि रूल नंबर 4। ये रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा नजर डालिए और देखिए। इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ देंगे और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। अगर अब बीइंग है तो इसकी पहचान जो मिलेगी मेरे साथी, इसमें रहेगा रहा, रही और रहे। उसमें ताती ते था और इसमें रहा रही मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, रहा रही मिलेगा। पुल बन रहा है, तो पुल की अंग्रेजी होती है द ब्रिज, ठीक है। द ब्रिज इज बीइंग, इज बीइंग और क्या चीज, मेड। पुल बन रहा है तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, द ब्रिज इज बीइंग मेड, ठीक है। हमें पढ़ाया जा रहा है, तो हमें की अंग्रेजी हो जाएगी वी, और वी के साथ आर, आर के साथ हम जोड़ देंगे बीइंग, तो वी आर बीइंग। और पढ़ाने का होता है मेरे दोस्त टीच टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट। उसे एक पत्र लिखाया जा रहा है, उसे की अंग्रेजी हो जाएगी मेरे दोस्त ही, और ही के साथ इज, और उसके साथ बीइंग जोड़ दो मेरे दोस्त, ही इज बीइंग
लिखवाया जाता है तो रिटेन, इज रिटेन अ लेटर मेरे दोस्त। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ही इज बीइंग रिटेन अ लेटर। तुम्हें एक कार्ड दिलवाया जा रहा है, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, और यू आर बीइंग, यू आर बीइंग दिलवाने का गिव, और गिव में जोड़ देंगे ईएन, गिवेन अ कार, यू आर गिवेन अ कार। ये जो अंग्रेजी बोलने का एक नया ट्रेंड है, थोड़ा इसके माध्यम से बोलोगे आप, थोड़ा अच्छा लगेगा, और सामने वालों को आप थोड़ा कंफ्यूज करोगे कि ये कैसे इंग्लिश है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये 4 रूल भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं मेरे दोस्त 5 रूल क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर। ये बहुत नॉर्मल है। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आए तो उसे हम लोग बनाएंगे इज एम आर से। देखिए यहां पर क्या लिखा है मेरे साथी, ठीक है, थोड़ा इन पे नजर डालते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, आ जाइए। कह रहा है यहां पर कि वह मेरे घर आ रहा है। इसमें डायरेक्ट कर्ता काम कर रहा है, तो हुआ कि ही, और ही इज कमिंग माई होम, ही इज कमिंग माई होम। तुम बाजार जा रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। इतनी बात क्लियर हुई। वह मेरे लिए एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। मेरे लिए का दोस्त हो जाएगा फॉर मी, फॉर मी। तुम उसे पीट रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ आर, यू आर, ठीक है, पीटने का हो जाएगा बीटिंग, और उससे का हिम हो जाएगा, बीटिंग हिम, यू आर बीटिंग हिम। ये हो गया आपका अंग्रेजी बोलने का कुछ अलग से नियम। मैं घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग होम। तुम कहाँ जा रहे हो, इसको इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग। मैं घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग होम। तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। मैं एक कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, तुम एक पत्र पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ लेटर। ठीक है, इस तरीके से अंग्रेजी को बोलना है और पढ़ना है। ये आपका था 5 रूल। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आपको आया होगा। अब इज एम आर का जो 6 रूल है कहां पर यूज होता है, सब्जेक्ट इज एम आर टू। अब मेरे दोस्त यहां पर क्या कह रहा है, देखिए, जिस वाक्य के अंत में वाला, वाली, वाले, ना, नी, ने हैं ऐसे शब्द आते हैं तो उनको हम लोग इज एम आर से बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं मेरे साथी, इज एम आर से बनाते हैं। और कैसे, ध्यान दीजिएगा, लिखिए, मैं स्कूल जाने वाला हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ एम, आई एम गोइंग, आई एम टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। वाला वाली है तब बनाए, तुम मुझसे मिलने वाले हो, यू आर टू मीट मी। ठीक है, वह मेरे लिए, अच्छा वह मेरे घर पढ़ने वाला है, तो ही इज टू रीड। ठीक है, ही इज टू रीड एट माई होम। ठीक है, तुम वहां रहने वाले हो, तुम के लिए यू, तुम के लिए यू आर टू लिव देयर। ठीक है, यू आर टू लिव देयर, तुम वहां रहने वाले हो। ठीक है, आ जाइए। अब आता है 7th रूल, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू V1 ही, वाला, वाली। अब इसमें अबाउट टू का अगर यूज हुआ है मेरे साथी तो ध्यान दीजिएगा, अगर ही, वाला, वाली
आए, अगर ही जुड़ जाएगा तो ही शब्द ही किसको जोड़ेगा? अबाउट टू को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा मेरे भाई? अबाउट टू को। तुम डॉक्टर से मिलने ही वाले हो, तुम की अंग्रेजी यू और यू के साथ आर और आर के बाद अबाउट टू। मिलने का, डॉक्टर से मिलने का हो जाएगा कंसल्ट, ठीक है, कंसल्ट टू डॉक्टर, कंसल्ट टू डॉक्टर मेरे भाई। वो अपने पिता से बात करने ही वाला था, तो वह के लिए ही इज अबाउट टू टॉक, और अपने पिता की बात हो जाएगी मेरे साथी हिज फादर, हिज फादर। इतनी बात क्लियर हुई? ही इज अबाउट टू टॉक हिज फादर, वो अपने पिता से बात करने ही वाला है। तुम स्कूल पहुंचने ही वाले हो, तो तुम की अंग्रेजी मेरे दोस्त यू और यू के साथ आर और उसके बाद जोड़ेंगे हम लोग अबाउट टू। यू आर अबाउट टू पहुंचने का होता है रिच टू, और कहां पर मेरे दोस्त? स्कूल, ठीक है। मैं अपना पाठ याद करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लर्न माई लेसन, लर्न माई लेसन, आई एम अबाउट टू लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करने ही वाला हूं। इतना क्लियर हुआ आपको? इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग चलते हैं मेरे साथी 8 के नियम की तरफ। कह रहा है कि 8वां नियम का कह रहा है, जहां पर आपका टाइम बताना हो, घंटा बताना हो, साल बताना हो, महीना बताना हो या नेचर के किसी भी चीज को बताना होगा, वहां पर इट इज का प्रयोग कर देना। आज रविवार है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, ठीक है। 2025 से इट इज 2025। अगर मैं कह दूं जनवरी का महीना है तो इट इज मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, जनवरी, ठीक है। अगर मैंने कह दिया 4 बजे हैं तो इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। ये घंटा, महीना, मंथ, नेचर, ये सब जितने वर्ड होते हैं इनको बताने के लिए मेरे साथी इसका प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई? मैं उम्मीद करता हूं कि ये 8वां नियम आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस होगा और इनका यूज हम पर डे करते हैं मेरे साथी, ठीक है। इनका यूज कहाँ करते हैं? पर डे करते हैं। क्लास में अच्छे से बने रहेगा और अंत तक क्लास जरूर देखिए कि क्या है, क्या चीजें हैं, आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब मेरे दोस्त यहां पर हमारा 9th रूल क्या कर रहा है? इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यहां पर अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं तो मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो गलत माना जाता है। हम सभी व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, जितने भी हम सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग लिखते हैं इट्स मी। ये क्या है मेरे साथी? गलत है। इट्स मी क्या है? गलत है, ठीक है। इनको यहां पर मी की जगह पे आई होना चाहिए। मैं ही हूं, जिसमें ही तो हो, ही तो हूं, आए, उसे हम लोग इट इज से बना लेंगे। मैं ही तो हूं तो क्या लिखेंगे? इट इज आई। सब्जेक्टिव केस, वही तो है, इट इज ही। तुम ही तो हो, इट, अब तुम ही हो तो आर का प्रयोग करें, इट इज यू, सॉरी, इट इज यू, इट इज यू का प्रयोग करेंगे साथी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। राम ही तो है, इट इज राम। श्याम ही तो है, इट इज वाला जो रूल है, ठीक है। 10th रूल हमारा क्या कहता है उस पर विचार करते हैं कि देयर इज नथिंग बट, इसके साथ इसकी पहचान रहेगी ही तो,
ही तो है, ठीक है, पानी ही पानी है, तो इसको हम बनाएंगे देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, यहां नहीं है तो हियर को नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त, देयर इज नथिंग बट वाटर, ठीक है, वहां लड़के ही लड़के हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयर इज नथिंग बट बॉयज, ठीक है, वहां के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त देयर, क्या चीज, देयर, तो देयर इज नथिंग बट बॉय हियर, यहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, ठीक है, वहां लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज देयर, यहां घर ही घर है, वहां लड़के ही लड़के हैं, ठीक है, तो अब इन दोनों सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और 10 नियम मैंने आपको जो बताए, उम्मीद करता हूं कि ये 10 नियम आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आए होंगे, और आगे भी ऐसी क्लास आपके लिए लेकर आता रहूंगा मैं, और अच्छे अच्छे वीडियो अभी आपको वोकेब स्पोकन का कराना है मेरे दोस्त, उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है, और जो भी पिछला क्लास है अगर आप उनको देख के पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आप नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।